नमस्कार साथियों, आज का विषय है हमारा सरसों की 5 सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियों के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सरसों की 5 सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियां कौन सी हैं और इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें इनकी पैदावार कितनी होती है, इनकी ऊंचाई कितनी है, इस विषय में। क्योंकि हमारे भारत में सरसों काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है और सरसों की उपयोगिता बहुत जगह पर रहती है। जैसे तेल साबुन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न के रूप में खाने में तिलहन की सबसे ज़्यादा उपयोगिता रहती है। क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा सरसों उगाई जाती है। सरसों के भारत में क्या विश्व में भारत का पहला स्थान है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में ही पहला स्थान है। तो साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी और मैं हूं आपका साथी अमित। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो साथियों, हम आज बात करते हैं कि सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली हमारी वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं। और भारत में सरसों, जैसे कि भारत में हमारे कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उस प्रकार से कई प्रकार की सरसों भी उगाई जाती हैं। अब इनमें हम लोग आज जानेंगे जो संकर जो प्रजातियाँ हैं हमारी सरसों की, जिन्हें हाइब्रिड सरसों। तो हाइब्रिड सरसों में हमारे सबसे एक नंबर पर जो वैरायटी आती है वो है पायनियर 45S46। 45S46 हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और ये हाइब्रिड में काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। 2 नंबर पर हम रखते हैं बायर 5222 को। ये भी सब बहुत चर्चित वैरायटी है, बहुत सारे किसान इसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। 3 नंबर पर हम रखते हैं बायर का 5210। 5210 को किसान भाई 5222 की अपेक्षा कम बोते हैं, मगर अच्छा उत्पादन ये भी देती है। 4 नंबर पर हमारी है एडवांटा की 414, जो अच्छी वैरायटी है, उत्पादन में काफ़ी मजबूत रहती है। इसका तना भी काफ़ी मजबूत होता है तो इसका गिरने का डर वगैरह बहुत कम रहता है। 5 नंबर पर हमारा है श्री राम का 1666। ये थोड़ा पुरानी वैरायटी है लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छी है ये भी। तो अब हम जानेंगे कि इन वैरायटियों के कुछ थोड़े थोड़े बिंदु भी देख लेते हैं, इनमें क्या क्या है। जैसे 45S46 है, ये पाला सहनशील होती है, इसमें रोग की प्रतिरोधकता भी काफ़ी अच्छी होती है। इसका दाना बड़ा होता है और सरसों में फलियां ज़्यादा आती हैं, फलियों में दाने ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रजाति में उत्पादन देखा जाए तो अभी तक बहुत अच्छा उत्पादन देखा गया है और ये लगभग जितनी वैरायटियाँ अभी तक सरसों की हैं, इनमें हाइब्रिड में सबसे अच्छा उत्पादन देती है 45S46। इसके समय की बात करें तो ये 125 से 130 दिन में पैदा हो जाती है। इसके पौधे की ऊंचाई 160 से 180 दिन रहती है और उत्पादन इसका देखा जाए तो लगभग 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से देती है। यह अनुमानित उत्पादन है और किसान साथियों, खेती जो है अच्छी ढंग से की जाए तो उत्पादन खेती पर और मिट्टी की दशा पर डिपेंड करता है। बीज में उत्पादन की क्षमता होती है। इस प्रजाति में तेल की मात्रा 42% तक होती है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसके बुआई के समय को देखें तो विशेष रूप से ये 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बो देनी चाहिए किसान साथियों। और इसके बीज दर की बात करें तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोए। और साथियों, अच्छे उत्पादन के लिए आप लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है ये 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखें। जो हमारे किसान साथी छिटकवा सरसों बोते हैं, इनको चाहिए कल्टीवेटर से बोए, रोटावेटर से सरसों की बुआई ना करें, क्योंकि रोटावेटर से काफ़ी बीज हमारा कट जाता है और इसका नुकसान भी रहता है। किसान भाई, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें और इसमें प्रजाति में लगभग 2 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं और सिंचाई हमारे मौसम की दशा के अनुसार ही रहती हैं। तो जहाँ कहीं असिंचित दशा है वहाँ पर 2 सिंचाइयाँ लगती हैं और जहाँ ये पानी की और या बारिश के मौसम रहता है हल्का, तो वहाँ पर एक ही सिंचाई देनी पड़ती है। और जब एक सिंचाई देनी पड़े तो आप लोग इसमें शाखाएँ बनते समय दीजिए और 2 सिंचाई जिस अवस्था में देनी पड़ती हैं उसमें एक सिंचाई शाखा बनते समय और एक सिंचाई आप दीजिएगा जब फलियों का भरान हो रहा हो तब। अब है 2 नंबर की वैरायटी 5222 की, जो दिन की देखते हैं औसतन ये 125 से 130 दिन में हो जाती है और 5 से 6 फीट इसकी ऊंचाई रहती है और उत्पादन इसका लगभग 8 से 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से रहता है। इसमें तेल की मात्रा 40% रहती है। इसमें दाने की संख्याएं अधिक रहती हैं, पैदावार काफ़ी अच्छी देती है। मिट्टी इसके लिए कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, बाकी जैसा भी है ठीक है।
और इसके लिए अक्सर कर देखा जाता है कि सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और इस वैरायटी में एक खासियत और है, ये अगेती और पछेती दोनों तरीके की बुआई के लिए उत्तम मानी जाती है। 10 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इसे बो दीजिए। इसके बीज की मात्रा आप लोग 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखिए। 3 नंबर पर हमारी वैरायटी आती है PA 5210। 5210 हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा इन राज्यों में काफ़ी उगाई जाती है। यह 130 से 135 दिन की वैरायटी है। इसमें शाखाएं ज़्यादा होती हैं, फली में दाने भी ज़्यादा होते हैं। पाला के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और इसमें उत्पादन देखा जाए तो लिखते तो 15 हैं, पर आप लोग एक औसतन इसे 10 से 11 कुंटल ही एकड़ में मानिए। और इसकी बीज दर की बात करें तो 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से छिटकवाई से बोइए। 2 सिंचाइयाँ इसमें भी आती हैं। मौसम का कोई विशेष अवसर रहे तब इसमें 2 सिंचाइयाँ देनी पड़ती हैं, नहीं तो एक ही रहती है। और इसकी बुआई का समय देखें तो 20 अक्टूबर तक इसे बो देना चाहिए। बीज के अच्छे जमाव के लिए आप लोग ध्यान दें कि पर्याप्त नमी में ही बुआई करें और नमी जाने। 4 नंबर पर हमारी वैरायटी है एडवांटा 414। ये हाइब्रिड प्रजाति है और ये हल्की भारी दोनों प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है। ये 125 से 130 दिन की वैरायटी है। इसमें 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें तना काफ़ी मजबूत होता है, तो ये गिरती है नहीं ज़्यादातर। शाखाएं इसकी ज़्यादा निकलती हैं। इसमें तेल का % 42 तक होता है। और इसमें अगेती बुआई में किसान साथी ध्यान दें कि 10 अक्टूबर तक इसे बो देना चाहिए। और यह भी पाला के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इसमें दाना मोटा होता है और उत्पादन इसका लगभग 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होता है। बीज दर इसकी 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से है। 5वीं वैरायटी है हमारी श्री राम 1666। ये हाइब्रिड प्रजाति है। उत्पादन काफ़ी अच्छा इसका रहता है और इसके लिए 18 से 25 सेंटीग्रेड तापमान जो है अच्छा रहता है। और बलुई दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। यह भी हमारी 125 से 30 दिन की वैरायटी है और ये 5 फीट तक इसकी हाइट होती है। इसमें शाखाएं काफ़ी अच्छी निकलती हैं। 200 से 300 तक कलियां भी बनती हैं और पर कली के हिसाब से लगभग 15 से 18 दाने भी होते हैं, तो इसमें उत्पादन अच्छा रहता है। और तेल का % इसमें 42 तक रहता है। उत्पादन इसका 8 से 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होता है। तना मोटा होता है तो वैरायटी गिरती नहीं है। और इसकी बुआई 30 अक्टूबर तक अगेती में कर लेनी चाहिए। सिंचाई इसमें 2 की आवश्यकता है। इसमें शाखाओं का निकलते समय 1 सिंचाई और 1 फलियां के बनते समय। तो इसकी बीज दर देखते हैं तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी भी बीज दर रखनी है। किसान साथियों, आप लोगों को जो जानकारी दी वो अच्छी लगी हो